हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, अभी चूँकि हम वीकेंड एनालिसिस की जो है वो कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं, तो कोशिश होगी कि टू द पॉइंट ही कन्वर्सेशन हो। ये आप लोगों के सामने मैंने एक रेफरेंस पर्पज़ के लिए चार्ट ओपन किया हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया के इलेक्शंस हुए हैं और जो स्टॉक्स में मैनिपुलेशन है वो कैसे की जाती है, ये भी एक जीती जागती आप लोगों के सामने रिसेंट वीक की एक एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे। ये आप लोगों के सामने एक कैंडल है और ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इलेक्शन से पहले जो है वो ये कहा जा रहा था कि जो है वो आप लोग स्टॉक्स वगैरह मैक्सिमम बाय कर लें या इतने कर लें। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। अब स्पेसिफिक नेम्स नहीं लूँगा, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा या फिर आप न्यूज़ में जाके देख लीजिएगा। और ऐसे ही जो है वो बाइंग करवाई गई और कहा गया कि इलेक्शंस के बाद का जो रिजल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट देगा मार्केट को। तो ये चूँकि स्टॉक मार्केट हो जाए, कोई भी मार्केट हो, तो उसका पार्ट होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका कनेक्शन जो है वो हमारे गोल्ड से क्या है, क्योंकि ये गोल्ड की एनालिसिस है, गोल्ड के वीकेंड एनालिसिस। तो ये बेसिकली आप लोगों को चीज़ें बताने का पर्पज़ ये है कि जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बोलता आ रहा हूँ कि 2024 कोई ओवरऑल कोई बहुत मज़ेदार साल नहीं जाने वाला किसी भी एंगल से। और इलेक्शंस भी जो हैं वो टाइमली, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। अगर इसकी बात करते हैं, ये सिंबल मैंने खोला हुआ है बैंक निफ्टी का। इसमें आप लोग जो है वो एक ड्रॉप देख सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो एक ऐसा ड्रॉप, इन अ सिंगल डे ड्रॉप कह लें, वो इतना स्ट्रॉन्ग ड्रॉप देखने को मिला। और एज़ वेल एज़ यही ड्रॉप कल के दिन हमें गोल्ड में भी देखने को मिला है। तो इन शॉर्ट जो बात करने का जो पॉइंट है वो क्या है कि जब आप इस मार्केट में आते हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखा करें। ये मैं न्यू यूज़र्स के लिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज फेस करने पड़ सकते हैं। अगर से मार्केट D1 पे, अगर हम ये जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स खोल के बैठे हुए हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें जो डंप आया, एक स्ट्रॉन्ग डंप जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन भी कहा जा रहा है आजकल, कि ये खुद करवाया गया। बिफोर इलेक्शन लोगों को कहा गया कि आप लोग जो है वो स्टॉक बाय करें, और देन फिर जो है वो जब रिजल्ट्स आए तो एकदम ही जो है मार्केट को क्रैश कर दिया गया। ऑफ कोर्स कईयों के एसेट उड़े होंगे, कईयों के अकाउंट उड़ गए होंगे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा वो आप समझ ही सकते हैं किसका हुआ होगा। तो यहाँ पे जिस क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं वो कुछ ये है कि आप लोग इस मार्केट में किसी भी टाइम पर डंप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हाल बैंक निफ्टी का है। निफ्टी पे भी नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भी कुछ यही क्राइटेरिया जो है वो, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी यही क्राइटेरिया है। ये सेम डंप जो है वो आपको उसमें भी देखने को मिला। यहाँ पे जो क्राइटेरिया था वो कुछ बुलिश चैनल से बाहर का था। तो पॉइंट इज़ कि आप लोग मार्केट में किसी भी तरह के क्राइटेरिया के लिए तैयार रहा करें। अच्छा जी, अब हम टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे अपने जो रेगुलर पेयर है उस पर थोड़ी सी उसकी जो है वो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो एक फॉल देखने को मिली है। अब फॉल जो है वो भी इतनी मज़ेदार किस्म की फॉल थी कि क्या ही कहने। इस पर ज़रा बाद में आते हैं। फिबोनाची लगाई हुई है, इस पर ज़रा बाद में आते हैं। ज़रा मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्टअप लेते हैं। देखें जी, बात बड़ी सीधी सी है। जब मार्केट 80 से गिरती है तो फिर 1000 पिप कंप्लीट करने के बाद आपकी 80 पे ही आके रुकती है, या 80 के नियर बाय कह लें। कल के दिन भी आपका जो है वो 80 का नियर बाय लो लग चुका है। अब ऑफ कोर्स मार्केट जब ओपन होगी तो माइट भी एट 7, 8, 7, 6 के आसपास प्राइसेस जो हैं वो देखने को मिले। यहाँ बात हो रही है 2380 से मार्केट गिरी। अब ऑफ कोर्स थोड़े बहुत डिजिट्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं और उन्होंने डेफिनेटली चेंज भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे देख लें कहीं भी आपको 85 का लेवल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कहीं पे 75 का लेवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये लम्हाई फिक्री है। तो मार्केट जो है वो 2280 के आसपास आ चुकी हुई है। 80 और 30 का सीक्वेंस तो आप लोगों ने नहीं भूलना। ये मैंने कल की स्ट्रीम में भी आप लोगों को बताया था, और कल की स्ट्रीम में भी मैंने बार बार यही बोला था कि अगर 2330 से मार्केट नीचे जाती है तो फिर 2280 तक का सफ़र तय करेगी। हम स्ट्रीम पे जो है वो NFP तक थे। NFP से पहले पहले हमने बाई की स्कैल्पिंग भरपूर की, और अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन मज़ेदार। ये मैं सिर्फ स्ट्रीम के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों के साथ जो हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है उसके भी वीकली रिजल्ट्स यहाँ पे शेयर करूँगा। अच्छा, अब क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है ज़रा वो समझ लेते हैं फटाफट। अब अगर मंथली की कैंडल देखते हैं तो मंथली की कैंडल जो है वो कुछ रिवर्सल टोन दे रही है। जो लास्ट मंथ की कैंडल है उसने रिजेक्शन दी प्रीवियस मंथ, जो सेकंड लास्ट मंथ की कैंडल है उसके अंदर। अब अगर इस मंथ की जो कैंडल है वो कुछ इस फॉर्मेशन में आगे क्लोज हो जाती है लाइक दिस, मतलब ये फर्दर एक्सटेंशन ले जाती है और इनगल्फिंग की फॉर्मेशन ले जाती है, तो फिर इसमें एक स्ट्रॉन्ग फॉल जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। बेसिकली ये जो फॉल है ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। लास्ट 2 वीक से मैं कंसिस्टेंटली कहता आ रहा हूँ कि जो फॉल है वो आनी चाहिए, बट क्या कर रहे थे ये लोग, मैनिपुलेट कर रहे थे।
जैसे क्या कहते होते हैं, जो क्या कहते हैं इंडिया की स्टॉक मार्केट है उसमें मैनिपुलेशन की गई है। अब ऑफ कोर्स पैसा तो आपको पता है, जब जो वर्चुअल फील्ड है उसमें पैसा जो है ना वो कंपाइल होकर चल रहा होता है, वो कहीं ना किसी लिंक के साथ जुड़ा होता है। तो ऑफ कोर्स अगर उन पे क्रैश आएगा तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं अदर साइड पे भी इम्पैक्ट आएगा। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो इंडिया ने अपना जो बुलियन जो गोल्ड था वो सारा वापस इंडिया मंगवा लिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो है वो पिक्चर्स आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेट होने जा रही हैं। इस चीज़ को माइंड में रखें। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास सिंपल सा एक ये लेवल है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा भाईजान तो फिर आपकी मार्केट जो है वो फर्दर डाउनवर्ड आएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है, अगर मैं एक दफ़ा अगेन जो है वो मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। क्या मार्केट जो है वो रिवर्सल देने जा रही है? अब रिवर्सल कहाँ तक जो है, रिवर्सल 1830 वाली तो नहीं है। लास्ट वीक मैंने 2000 का वर्ड बोला था, उस पर भी कायम हूँ मैं, 2000 और 1830। क्या ये जो रिवर्सल है या ये कोई ऐसा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है जो क्या कहते हैं एक लॉन्गर टर्म रहेगा और मार्केट जो है वो 1 2 3 साल बाद जो है वो अगेन इस हाई पे आएगी? ये एक लम्हा फिक्री है, या आसान अल्फाज में यूँ कह लें ये एक बड़ा नोटेबल पॉइंट है। अच्छा जी, हम थे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ लिमिटेड से क्राइटेरियाज़ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है वो एसएमसी का टच यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है वो या एसएमसी ट्रेडर्स को कुछ आसानी हो जाए। ये कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो डाउन साइड पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पड़ेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखें 2000 का एक स्टैंडर्ड जो लेवल यहाँ पे मार्क हुआ है। अब ये ना सोच लीजिएगा कि ये जो 2000 का लेवल है ये एसएमसी बेस लेवल है या एसएमसी बेस लेवल दिया हुआ था। अब ऑफ कोर्स एसएमसी में क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, फिर रीटेस्टिंग एरियाज़ बनते हैं, फिर लिक्विडिटी एरियाज़ बनते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही फॉलो कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे एसएमसी को हटा भी देते हैं तब भी यहाँ पे एक माजी का जो रेजिस्टेंस एरिया था वो यहाँ पे सपोर्ट में डेवलप हुआ है। फिर हमारे पास जो है वो 2080 इस टाइम बहुत जो है वो मेनली फोकस वाला एरिया है 2080। कल जो हमारे पास डंप आया अभी डेली के टाइम फ्रेम पे चल के उसकी भी जो है वो डिस्कशन लेते हैं। 2080 अब डाउन साइड के जितने लेवल्स हैं ना, जो पेंडिंग लेवल्स हैं, जो प्योर लेवल्स हैं, ये फिबोनाची, पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज, एसएमसी, ये वाले लेवल्स की मैं बात नहीं कर रहा जो इसने माजी के अपने ओरिजिनल लेवल्स छोड़े हुए थे। अब ये वो लेवल्स मार्केट पूरे करने जा रही है। D1 पे आने के बाद अगर हम एसएमसी को यहाँ से रिमूव भी करते हैं, जो कि मैं अभी आगे चल के करने वाला हूँ, तो यहाँ पे फिर भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अब सपोर्ट एरिया भी कहाँ पे है भाई, सपोर्ट एरिया भी 2280, 80 और 30 का भाईजान सीक्वेंस नहीं बोलना। आपके सारे लेवल नकारा हो सकते हैं, ये वाले लेवल नकारा नहीं होने वाले, और यही वो लेवल हैं जिनकी वजह से ना स्मार्ट मनी कह लें, आपकी जो मार्केट है उसके नाक में दम हुआ किंग लेवल्स हैं। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। जो पुराने यूजर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं वो जाकर फीचर सेक्शन वाली वीडियो देखें, उनको समझ आ जाएगी कि मैं किस 80 और 30 की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे क्राइटेरिया ये कि हमारे पास एक लास्ट जो सपोर्ट है ना वो 2280 है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर आपकी मार्केट जो है वो 2180 की तरफ फोकस करेगी। अब ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक वाला यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे रुके और फिर ये क्राइटेरिया बने। वैसे तो अपसाइड की जो रिट्रेसमेंट्स है वो पेंडिंग है, लेकिन याद रखें मार्केट किसी भी किस्म की रिट्रेसमेंट देने की पाबंद नहीं है। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं एसएमसी को ऑफ करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। और एक नज़र ना इसको ऑफ करने के फौरी बाद एक नज़र हम डालेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर पे। अपकमिंग वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, माइंड में रखिएगा, बड़ा क्रूशल वीक है। आप लोगों की पुंगी अगेन बच सकती है। इस टाइम सारा जो रिटेलर है वो बाय में फंस चुका हुआ है। यही वजह होती है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ या तो टाइम पे निकल जाया करें, ओवरऑल सिनेरियो बना के निकला करें, या फिर अपना जो एसएल है वो लगा के निकला करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो लास्ट वीक बहुत मज़ेदार रहा है। लास्ट 3 वीक्स हमारे कंसेक्टिवली बहुत ही मज़ेदार गए अल्हम्दुलिल्लाह। हर वीक में हमने 2000 पे प्लस का ही जो है वो रिवॉर्ड मार्केट से उठाया। और लेवल्स वाले सिग्नल जब आ जाते हैं तो फिर लेवल तो फिर आपको जिन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको इंट्राडे बेसिस पे वीआईपी चैनल में ही मिलते हैं, उनका फॉलोअप आपको वहीं पे लेना पड़ेगा। अच्छा जी, संडे की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं। ऑफ कोर्स इलेक्शंस का ये साल है, अभी नवंबर में जो है वो यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और इंडिया के इलेक्शन का रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया। अच्छा जी, मंडे को कोई ख़ास डाटा नहीं है, और मंडे को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलीडे है, चाइना में भी बैंक हॉलीडे है, एक छोटा सा डाटा है। ट्यूसडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो जीबीबी के क्लाइमेट काउंट चेंज, जीबीबी के डाटाज हैं, यूएस के एक 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेडनेसडे की, वेडनेसडे वाला दिन भाईजान बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे को चाइना का भी सीपीआई है, पीपीआई भी है, गोल्ड पे इम्पैक्ट डालेगा। और वेडनेसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा डाटा नज़र आ रहा है भाईजान, सीपीआई। वेडनेसडे वाला दिन मेरा मशवरा है कि रिटेलर इस वीक में ना रिटेलर कम से कम मार्केट में एंट्री लें, और न्यूज़ टाइम पे तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि बहुत इंतहा की फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। जैसी अभी एनएफपी पे मूव आई है ना डाउन वाली, ये माइट भी आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो 2080 1830 तक भी मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में जा सकती है एक ट्रेंड फॉलोइंग की कंडीशन में। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये तो हो गया सीपीआई। सीपीआई के बाद क्या डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो फेड हैं वो रेट कट करने की तरफ नहीं आ रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने रेट कट कर दिया है, बीओसी ने रेट कट किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया है कि ये कहा जा रहा है कि फेड जो है वो नवंबर में, अभी तक ये चर्चा हो रही है कि नवंबर में आफ्टर इलेक्शन जो है वो रेट कट करने की तरफ आएंगे। उससे पहले माइट भी ना आए, लेकिन हो सकता है कि ये भी एक लॉलीपॉप हो और इस साल जो है वो रेट कट करने की तरफ आएंगे ना। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। ये ऐसे ही है जैसे जून का रेट बहुत कन्फर्म था बट नहीं हुआ, रेट कट की बात हो रही है। अच्छा, यूएसडी में अगर हम बात करते हैं तो भाई क्या है, उसके बाद एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की स्पीच भी है। तो इन शॉर्ट वेडनेसडे आपका इंतहाई नॉइजी डे जाने वाला है। बहुत मोहतात होकर काम करिएगा। इसको अपने पास अपनी डायरी में नोट करके रख लें। अभी हम जब वेडनेसडे से फ्री होंगे तो उसके बाद फौरी तौर पे थर्सडे वाले दिन क्या है, थर्सडे वाले दिन अगेन हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं। थर्सडे वाले दिन आपका पीपीआई है। ये मैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब एयूडी के एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो है ही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट से याद आया कि यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है 4%, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि कल के दिन जो है ना वो न्यूज़ लीक की गई। बाकी अभी आगे चल के मैं जो है वो डिस्कशन करता हूँ जब मैं चार्ट ओपन करूँगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि पीपीआई का जो है वो डाटा है और ये इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। जैसे सीपीआई है वैसे पीपीआई है, इन्फ्लेशनरी डाटा है, तो इस पर भी आंख कान ना खुले रख के बैठने की ज़रूरत है। जब आप इन सब से निकलेंगे तो फिर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे मैंने कहीं एक स्पीच देखी थी। हाँ, ये देखा, ये वाली स्पीच, इसको मैं ओवरलुक कर गया। ये वाली स्पीच भाईजान, इन पे नज़र रखिएगा, इन मोहतरमा पे, इनके कमेंट्स पे नज़र रखिएगा। वैसे तो आज तक इन लोगों ने जो भी बोला कि मीटिंग बाय मीटिंग देख रहे हैं, चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हुई हैं। तो इस दफ़ा भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स पे नोट रखिएगा या नोट करिएगा कि क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम आते हैं फ्राइडे को, तो फ्राइडे को है जी बॉच, बैंक ऑफ जापान, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद यूएसडी का, बल्कि यूएसडी के दो डाटाज हैं, प्रलम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्डे की स्पीच भी है। तो इन शॉर्ट भाईजान बिगिनर के लिए जो है ना ये वीक बड़ी पुंगी बजाने वाला है। माइंड में रखें, काम समझ में आए तो करें, और मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे आप लोगों को स्केच जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन ही दूँ। स्केच से मुराद ये है कि यहाँ पे जो आप लोगों को मैं रिकमेंड करता होता हूँ क्राइटेरियाज, ठीक है, वो आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन दूँ। बाकी ये है कि इंट्राडे का जो फॉलोअप है वो आप लोगों को साथ साथ ही लेना है। और चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोगों से स्ट्रीम मिस नहीं हो। D1 की बात हो रही थी, D1 पे क्या क्राइटेरिया, D1 मैंने यहाँ पे फिब लगाई है। मार्केट ने जो है वो इस मूव का 50% यहाँ पे टेस्ट किया और 50% से देन रिजेक्शन ली। अब यहाँ पे 50% को टेस्ट करते करते मार्केट जो है वो 0.38% तक भी गई है, और देन फिर मार्केट अपना फर्दर डाउनवर्ड आई है। अब ये तो होगी फिबोनाची मूव, ठीक हो गया। ये सिर्फ इस लो को लेके लगाई गई है, इसका काम बस इतना ही है, इसका काम इससे ज़्यादा नहीं है। अब सवाल ये है कि फ़र्दर क्या क्राइटेरिया बनने जा रहा है, फ़र्दर यहाँ पे क्या कोई हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनने जा रहा है, क्या ये हेड है और ये आपका लेफ्ट शोल्डर है और ये आपका राइट शोल्डर है, और क्या ये नेकलाइन है, क्या कुछ ऐसा पैटर्न बनने जा रहा है। ऑफ कोर्स इस एरिया की जो रिट्रेसमेंट है वो पेंडिंग है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। 2330 तक एक दफ़ा मार्केट आ सकती है। और अगर मैं आपको कुछ अभी आगे चल के जो है ना वो H4 के और H1 के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर भी आप लोगों को एडवाइस करूँगा। अब ऑफ कोर्स अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करती है तो फिर आपका फर्दर कॉन्टिन्यूशन सफ़र जो है वो 2180, 2250 जो है ना वो एक स्मॉल हर्डल है, बट 2230 आप उसको कंसीडर करें। 5040 कोई लेवल नहीं है, 30 है या 80 है, सीधी सी बात है। अगर मार्केट आपकी 50 पर बाय चांस रुक गई तो वो मैनिपुलेट करने के लिए या फिर कंफ्यूज करने के लिए रुकेगी।
अदरवाइज जो बोर्ड है वो 30 वाला क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एज वेल एज अपसाइड के लेवल्स हैं। अब लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वीआईपी चैनल में ही करवाई जाती है। वो कौन से हैं, कब हैं, वो सिर्फ वहीं पे है, क्योंकि लेवल हमारे ऑलरेडी बहुत बदनाम हो गए हैं। इस चीज़ को माइंड में रखें। यही वजह है कि मुझे थोड़ी सी उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही हैं, या जो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है वो करनी पड़ी है। यहाँ पे आप लोगों के पास एक सिमेट्रिकल पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास भाईजान एक बियरिश चैनल भी बन रहा है D1 के टाइम फ्रेम पे। ओह हो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लें जी, कुछ ये मूव आपकी इस वे में भी आ सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मूव जो है वो इस एरिया पे आ रही है, ये इस एरिया पे आ रही है भाईजान 2180। कुछ समझे कि ना समझे, या जो समझ आई थी वो भी गई। एक तो इसमें हो गया भाईजान ये वाला क्राइटेरिया। इस चैनल को अपने पास नोट कर लें। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर मैंने आप लोगों को लगा दी है। इस वीडियो को अपने पास संभाल के रखिएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम इसी का रेफरेंस निकाल कर मजीद कॉन्वर्सेशन करें। लें जी, ये हमारे हैं वीकेंड एनालिसिस के रिजल्ट। इनको आप, ये मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिए हैं, वहाँ पे भी पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं हमारा जो 4 आवर चार्ट था उसकी तरफ। ये टेलीग्राम का जो वीआईपी चैनल है उसके रिजल्ट मैंने शेयर किए हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरियाज क्या हैं फटाफट से वो देख लेते हैं। कि हमारे पास जो अपकमिंग वीक के लिए क्राइटेरियाज बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। देखें, एक तो आपके पास जो है वो ये जो मार्जी का सपोर्ट एरिया था, ये जस्ट अभी रेजिस्टेंस में डेवलप हुआ, बट इसका रीटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरा मशवरा है कि इसमें ब्लाइंडली एंट्री ना लीजिएगा। एटलीस्ट आपकी जो एंट्री है वो होनी चाहिए 2330 के आसपास से, कुछ सेल साइड। अब ये मैं स्ट्रक्चर जो है या ये जो सिग्नल है, ये मैं 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। रिस्क अगर आप लोगों को अफोर्ड हो तो ही इसमें एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज ना लीजिएगा। कुछ ये क्राइटेरिया आपके पास अवेलेबल रहेगा। बियरिश चैनल के अकॉर्डिंग ये वाली पोजीशन में आप लोगों को एडवाइस करूँगा। मैं सेल 2338 का रख लें, इनफ है। एक आपके पास अपकमिंग वीक के लिए ये वाला क्राइटेरिया होगा। अच्छा, ये तो हो गया 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें ये वाला रिट्रेसमेंट एरिया भी पेंडिंग है, और फर्दर इसमें कौन कौन से लेवल पेंडिंग है वो फिर हम आगे चल के साथ साथ देखेंगे। ठीक है, 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये वाला जो क्राइटेरिया था वो एडवाइस कर दिया। अब हम चलते हैं 1 आवर चार्ट में। 1 आवर चार्ट में थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, लेकिन सिमिलर क्राइटेरिया। ये तो हमने किया था ना 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग। अब हम जरा देख लेते हैं 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है। देखें, 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग भी एक बेयरिश चैनल मेंटेन हुआ है। अब यहाँ पे 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप लोगों को मार्केट ओपन होते साथ रिजेक्शन मिलती है, किस एरिया पे रिजेक्शन मिलती है, ये सबसे बड़ा जो है वो नोटिसेबल पॉइंट है। आपको अगर रिजेक्शन मिलती है 2280 के आसपास से, तो आप 2273 के एसएल के साथ कुछ क्राइटेरियाज जो है वो प्लान कर सकते हैं, लाइक दिस। याद रहे ये मेरी रिसर्च है, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले अपनी रिसर्च लाजमी करें, ताकि आप लोगों को पता हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ठीक हो गया। ये 2 क्राइटेरियाज ही हमारे पास अभी के लिए अवेलेबल हैं। बाकी का जो फॉलोअप है वो फिर आप लोगों को इंटरडे में साथ साथ देखना पड़ेगा कि क्या क्राइटेरिया बन रहा है। गोल्ड में अभी के लिए हमारे पास बस इतना ही है। इसके बाद हम चलेंगे यूएस ऑयल की तरफ। ऑयल क्या कह रहा है, देखें, एक चीज़ आप लोगों को बोली थी कि 80 से ऊपर बाय और 80 से नीचे सेल है। फिलहाल तो वो बेचारा सेल में ही शिकार है, और कुछ ये क्राइटेरिया जो है ना मेंटेन हुआ हुआ इसमें। अब लास्ट वीक में जो लोग नई एंट्री ले पाए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मल्टी टाइम एंट्रीज जो हैं वो मार्केट दे चुकी है। कुछ 1-2 यूजर्स थे जिन्होंने पार्शली एंट्रीज ली थी, और ऑफ कोर्स वो सेल की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली उन्होंने एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 3 का कॉन्सेप्ट बनाया था। तो इसी एरिया को जो है वो हम एक्सटेंड करेंगे। अगर आप लोग एंट्री नहीं ले पाए हैं तो ये आपके पास एक रेंज बन रही है। अब कुछ ये वाली रेंज अब आपकी फॉर्मेशन में आ रही है, और इसमें अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी हो तो क्या क्राइटेरिया होगा, इस वाले स्केच को लगा रहने दें यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से कुछ एंट्री आप लोग प्लान कर सकते हैं विद स्मॉल एसएल। बट आजकल मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन है तो थोड़ा सा केयर लीजिएगा।
लें जी, ऑयल में मैं कुछ ये वाला क्राइटेरिया आप लोगों को एडवाइस करूँगा। चलें जी, रिस्क अफोर्ड हो तो भाई ठीक है एंट्री लें, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। DXY में आते हैं। अच्छा जी, DXY में आ गए हैं। DXY में आप लोगों को मैंने क्या बोला था, प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख लें, स्ट्रीम भी जाके देख लें। ये एक पैरेलल हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी, मार्केट उसको फ्लिप मोड में प्ले करती आ रही थी, उसको मार्केट ने डाउन साइड पर ब्रेकिंग नहीं किया और वहीं से सपोर्ट उठा के मार्केट फर्दर अपवर्ड की तरफ निकल गई, कुछ ये वाला लेवल मेंटेन करके। ये जो नीचे वाली गेम है ना, बेसिकली हमारी कम्युनिटी में कॉपी पेस्टिंग इतनी है कि बहुत सोच समझ के अब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। पहले तो मैं हर चीज़ ओपनली बता देता था, लेकिन अब थोड़ी सी केयर लेनी पड़ती है, क्योंकि ना वो फिर इन लोगों के चक्कर में ना लेवल काम करने बंद हो जाते हैं। अच्छा, DXY को गिराना इतना आसान नहीं होगा, याद रखें ये जो ब्रिक्स वाला क्राइटेरिया है, पहले ब्रिक्स में जापान था जो थोड़ा सा मैस क्रिएट करता हुआ दिखा, अब चाइना ने भी जो है वो अपनी आवाज़ निकाल दी है। तो ये जो क्राइटेरियाज़ है ना, ये आने वाले दिनों में मज़ीद कॉम्प्लिकेट होंगे। ब्रिक्स याद रखें, ब्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई आप लोगों को स्टेटमेंट देता हूँ तो वो ये है कि इसके लिए DXY को लेट डाउन करना, गिराना, डाउन साइड पे फेंकना कोई बहुत आसान नहीं हो। ठीक हो गया। चाइना ने कल क्या किया, कल की सारी मूव जो है वो गोल्ड वाली चाइना के अकॉर्डिंग आई। फिर अगर बात करते हैं NFP की, तो NFP के डिजिट्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया है, ये काफ़ी दूर का क्राइटेरिया जो है वो आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में देखा जाएगा। लेकिन जब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और ये DXY में बस इस वाले जो ब्लू एरिया है इसको फॉलो करते रहें। इससे ऊपर आपकी कहानी फर्दर अपवर्ड है, अगर इससे नीचे आपकी D1 की कैंडल की क्लोजिंग होगी तो फिर फर्दर डाउनवर्ड है। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।